बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ मरीम हमीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जैतून के तेल के फ़वाइद के बारे में। और आपको बताती चलूँ कि जैतून को कहा जाता है कि ये आसमानी सौगात भी है। और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुरान मजीद में इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी बताए जाते हैं कि बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए भी जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है। और जब जैतून के तेल में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन हमें जैतून को तेल को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि इसकी इकसाम कितनी है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा तेल है जिसको सर पर लगाना है, कौन सा तेल है जिसको हमने ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल करना है। सो आज इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात शज़ा साकिब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शज़ा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जैतून के तेल के फ़वाइद बताएं। अच्छा, जैतून की जिस तरह कि अभी आपने बात के स्टार्ट में कहा है कि इसके तिब्बी फ़वाइद हैं और कुरान पाक में इसको मुबारक दरख्त भी इवन कहा गया है। तो बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो और ये सबसे पुराना दरख्त है जैतून। बिल्कुल। और ये है कि जो बात कुरान पाक में इतने सालों पहले कही गई है, अब रिसर्चेस वगैरह उन पे हुई हैं, तो वो बात प्रूव हुई है कि ना सिर्फ ये एक ऐसा तेल है जिससे सिर्फ एक बीमारी या दो बीमारियों की शिफा नहीं है, बहुत सी बीमारियों बहुत सारी बीमारियों से शिफा इसमें मौजूद है। लेकिन अगेन इसको ठीक तरह से तरीका जो है इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। सो जैतून की बात की जाए तो ये एक वाहिद फल है जिससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इस कदर रिच होता है, जिसके अंदर ढेर सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक बहुत अच्छे जो है कॉम्पोजिशन में पैक्ड होते हैं। सही। तो अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन के बारे में सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर जो है इसके हेल्दी फैट्स जो हैं उसका एक रिच सोर्स है। 75% इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जहाँ दिल के लिए कहा जाता है कि जो दिल के अमराज के लिए जैतून का तेल फ़ायदेमंद है। हालांकि उसमें ऑयल्स वगैरह जो है इस तरह की ऑयली चीज़ों से अवॉइड किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा तेल है जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर 75% मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और इसके अंदर ऑलिक एसिड की बहुत अच्छी जो है वो अमाउंट प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रिच सोर्स है। विटामिन ए, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल्स की बात की जाए कि फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो ये कैसे मतलब मोस्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। तो ऑलिव ऑयल के अंदर कौन कौन सा फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर फाइटोस्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, टेपेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बात की जाए तो ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। और उसके अलावा ये हमारे जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, हमारे मतलब कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सो इनके भी बहुत सारे अपने अपने जो हैं फ़ायदे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑलिव ऑयल के अंदर इन सब चीज़ों के साथ हमें बस इतना पता है कि हमने मार्केट जाके कहना जैतून का तेल दे दे, हमें नहीं पता कि हमने कौन सी उसकी टाइप लेनी है, हमारे लिए कौन सी टाइप उसकी बेनिफिशियल है। हाँ बिल्कुल। तो ये ज़रा सा मुझे टाइप्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि टाइप्स का बताएंगे, कैसे पता चलेगा ये कौन सी किस्म है और हमें कौन सी किस्म मार्केट में मोस्टली जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स प्रेजेंट होती हैं ऑलिव ऑयल की, हमें अवेलेबल होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, प्योर ऑयल है, पॉमेस ऑयल है। मोस्टली जो है ये 4 टाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो एक्स्ट्रा वर्जिन और पॉमेस जो है ये 2 एक्सट्रीम्स पे प्रेजेंट है। मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन जो उतना ही ज़्यादा रिच है, जितने भी अभी हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की है वो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जबकि पॉमेस जो है वो उतना ही ज़्यादा उनमें लैक कर रहा होता है, उतना ही ज़्यादा उसमें कमी होती है। कमी किस वजह से होती है? उसके प्रोसेसिंग के तरीकाकार में होती है। जब हम ऑयल की बात करें कि एक वाहिद फल है जिसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं? मोस्टली कोल्ड प्रेसिंग का तरीका इसके लिए यूज़ होता है, मतलब उसमें आप दबाव के ज़रिए इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमें मिलता कैसे है कि जब हम फल पककर तैयार हो जाता है, वो भी हमें 2 ऑलिव्स की टाइप्स हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स जो होते हैं। सो जो पके हुए ऑलिव्स होते हैं उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ज़्यादा होती है कच्चे जैतून के निस्बतन। और जब हम फल पककर तैयार हो जाता है उसके तोड़ने के 24 घंटों के अंदर मतलब हार्वेस्टिंग के 24 घंटों के अंदर
जिन ऑलिव से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल्ड प्रेसिंग के थ्रू, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। मतलब उसके ठीक है। अंदर जो है वो पहला मतलब इस प्रोसेस में पहले प्रोसेस से गुजरने के बाद जो ऑयल हमारे पास हासिल होता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है। और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जिनके भी हमने जिक्र किया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, इन सब का रिच सोर्स। अच्छा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आई थिंक इसमें बिल्कुल, वो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स की जब हम बात करें तो उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ठीक हो गया, जो कि आपके ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो एक्स्ट्रा वर्जिन हमें मिल जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है, जिनके आगे हम बेनिफिट्स बात करेंगे। तो अगर हमें वो बेनिफिट्स हासिल करने तो हमें वो एक्स्ट्रा वर्जिन ही यूज़ करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है वर्जिन ऑयल। उसी का पल्प जो है उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करने से हमें मिलता है वर्जिन ऑयल। फिर वो जो पल्प है उसको हम तो रिसाइक्लिंग होगी ना, बार बार उसी चीज मतलब वो जो हमारे एक जो पहली दफा हमने निकाल लिया। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ शहजाद, देखें इसके कितने फ़वाइद हैं कि एक चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उसको आप किसी प्रोसेस से गुजारते हैं तो दोबारा उससे एक ऐसी चीज़ हासिल हो सकती है जो कि फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशियस जो है वो उतना ज़्यादा वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि कितना ये अच्छी चीज़ है ऑलिव ऑयल, क्योंकि अमूमन लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। हम लोगों को बस ये होता है कि हमने जैतून का तेल मतलब इतने लोगों में अब नोहाउ है इस्तेमाल करना और कैसे करना है, क्यों करना है, कौन सी किस्म करनी है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग तो डरते हुए नहीं इस्तेमाल करते कि इससे ना इसकी तासीर ठंडी होती है, तो अगर हमने इसको यूज़ किया ये तो बहुत ज़्यादा इससे मिसकंसेप्शंस भी हैं, जिनको अभी हम आगे चल के इस बारे में भी बात करेंगे। वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है उसके अंदर उसको हम जब केमिकल्स के थ्रू उसमें केमिकल्स ऐड करके और उसको थ्रू हीट प्रोसेस किया जाता है, मतलब इसके अंदर एक आर्टिफिशियल तरीकाकार आ जाता है कि उसके थ्रू हमें फिर जो ऑयल मिलता है वो रिफाइंड ऑयल होता है, जो कि वैसे हम नॉर्मली एक्स्ट्रा वर्जिन देखें तो वो डार्क ग्रीन कलर में होता है। लेकिन ये जो रिफाइंड ऑयल होता है इसकी ना कोई खुशबू होती है, इसका ना कोई कलर होता है, क्योंकि केमिकल्स के थ्रू निकाला गया होता है। और इसकी क्या जब बाजार से आप जैतून का तेल जब खरीदने जाते हैं तो क्या इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन है या फिर ये वर्जिन है और ये पाम है, मतलब ये कैसे पता चलेगा? ये लेबल पे मेंशन होता है। आप अच्छा, लेबल पे मेंशन होता है, खरीदते हैं तो क्या प्रोसेसिंग का तरीका भी उसकी होगा? वो प्रोसेसिंग जो है वो कोल्ड प्रेसिंग का ही तरीका वैसे यूज़ किया जाता है, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है। बस ये है कि उसके कितनी दफ़ा उसको प्रोसेस किया गया, जितनी दफ़ा उसको प्रोसेस किया गया उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। तो जब जैसा भी हमने रिफाइंड की बात की कि उसको हम केमिकल्स के थ्रू करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन जब हम प्योर ऑयल को किस तरह से बनाया जाता है कि उसी रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो शामिल किया जाता है और प्योर ऑयल बनता है, जिससे थोड़ी सी जो है उसके अंदर ऑलिव ऑयल की भी खूबियाँ आ जाती हैं। ठीक हो गया। और पॉमेस ऑयल की जब हम बात करते हैं तो पॉमेस ऑयल होते हैं कि उसका जो अगेन जो पल्प बच गया होता है उसको दोबारा से कोल्ड प्रेसिंग के थ्रू उसमें से ऑयल निकाला जाता है और वो जो होता है वो पॉमेस ऑयल होता है। और वो ये तीसरी इसकी टाइप है। पहले एक्स्ट्रा वर्जिन आ गया हमारे पास, फिर वर्जिन है, फिर प्योर ऑयल है जिसमें हमने रिफाइंड के मिक्स करके, और अभी ये जो आप पॉमेस ऑयल है। और मोस्टली पॉमेस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है वो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से जो है वो मोस्टली लोग पॉमेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी फ़ायदे हासिल करने तो आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एप्रिसिएशन के लिए। हमारे साथ बहुत से लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और तलहा मलिक हमारे साथ हैं, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। इनका सवाल है शज़ा कि जैतून के तेल को क्या 12 मंथ यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मेंशन, मतलब क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखनी होती है, क्योंकि इसका जो 1 टेबल स्पून होता है उसमें हमें 120 कैलोरीज मिल होती हैं। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी इतनी एक्सीड कर लेते हो, क्योंकि नो डाउट इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिनको अभी हमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि आप जब उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा एक्सीड कर दोगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही कि जब आप एक चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो मतलब उतना ही वो आपके लिए नुकसानदायक है। हमने ये नहीं करना कि हमने उसको बहुत ज़्यादा दिन रात आपने क्वांटिटी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उतनी क्वांटिटी में एक जो मतलब 1 टेबल स्पून से आपको ज़्यादा एक्सीड नहीं करना एक दिन में, तो आप उतनी क्वांटिटी में रहते हुए भी आप उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको वो फ़ायदा दे रहा होता है। हमारी क्योंकि मोस्टली ये साइकी होती है ना कि अगर हम शायद ये कम चीज़ इस्तेमाल करें तो हमें ये फ़ायदा नहीं दे रही, ऐसे तो शायद हमें उसको ज़्यादा इसका रिजल्ट बहुत जल्दी क्यों नहीं आ रहा। हमने तो हफ्ता हो गया यूज़ करते हुए, हालांकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। सो टाइम लेती हैं ये चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर आपको फ़ायदा देती हैं। हमारे साथ अल्लाह दीता भी मौजूद है, अल्लाह दीता शरीफ मौजूद है। और मैं फ़ेसबुक पर देखने वालों को कहना चाहूँगी कि आप फेसबुक
फेसबुक लाइव प्रोग्राम को शेयर करें ताकि आप के चाहने वालों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव बातें पहुंच सकें, क्योंकि सोशल मीडियम इज़ द सोर्स के जहां से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी हमारी बातों दूसरों तक पहुंचाएं। ये फ़ायदेमंद और मुफीद जो मशवरे हैं आपके चाहने वालों तक भी पहुंच सकें। और शज़ा, अब मुझे ये बताएं कि जैतून के तेल की कौन सी टाइप बहुत अच्छी है? जैतून के तेल की अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो जैसा अभी मैंने आपको प्रोसेसिंग का तरीका बताया है कि किस तरह से ये इसके डिफरेंट टाइप्स हम हासिल करते हैं, तो उसी से हमें थोड़ा सा नॉलेज होता है कि सबसे पहली टाइप जो है एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो बेस्ट टाइप है। ठीक है, क्योंकि वो उसका ना तो उसको किसी ज़्यादा प्रोसेसिंग के थ्रू गुजारा गया होता है, ना उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। रिफाइंड में जिस तरह केमिकल्स भी ऐड कर रहे थे उसको हीट के थ्रू भी प्रोसेस किया जा रहा होता है, लेकिन पॉमिस में हम सिर्फ ये उसका डिफरेंस होता है कि हम उसको केमिकल्स के थ्रू और हीट के थ्रू नहीं कर रहे होते, लेकिन अगेन वो उसका एक बहुत मतलब पुअर आप सोर्स कह सकते हैं, उसमें उतनी ज़्यादा उसकी इफादत नहीं होती जितनी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की होती है। ठीक हो गया। शज़ा, जैतून का तेल बहुत सी बीमारियों से बचाता है और इसमें ऐसे कौन से ख़ास कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि इसको इतना ख़ास बनाते हैं? अच्छा, वन बाय वन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेट जो है वो हर एक का कंसर्न होता है कि हमें वेट मैनेज करना है और हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। सो ऑलिव ऑयल जो है उसके लिए एक बहुत बेस्ट रेमेडी भी आप समझे। और आज के दौर का, आज के इरा का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बंदे को अपना वेट कम करना है, वेट कम करना होता है। सो ये कि वेट के लिए इसके अंदर ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि आपकी ओवरऑल, आप जब ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हो तो आपको एक तो वो भूख आपकी कंट्रोल करती है, जो आपको बेजा भूख लग रही होती है और बेवक्त भूख लग रही होती है, बहुत ज़्यादा बास लोगों को भूख लग रही है, उसके बाद बार बार उनको क्रेविंग होती है, बार बार वो खाना खाते हैं, ऐसे ही है। सो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। और लेकिन आप इसको इस्तेमाल किस तरह से करें, तो आप इसको वेट रिड्यूस अगर आपने करना है तो आप इसको सुबह निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन आपने उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक हो गया, मतलब आपने कुछ भी खाना पीना है, आपने ऑलिव ऑयल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने निहार मुँह इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल सुबह आपने निहार मुँह खाना, उसके बाद आपने कितने घंटे लेकिन अगर आप बाद में आप अगर दिन में आप ओवरऑल नहीं यूज करें तो आपको सुबह सिर्फ 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है। उसके बाद कितनी देर आपने अपना पेट खाली रखना है? तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद आपने फिर नाश्ता करना है। ठीक है, हमारे साथ तबस्सुम हाशमी मौजूद है, कहती हैं कि कुकिंग के लिए कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? कुकिंग के लिए जो है ये एक बहुत ज़्यादा मतलब हम जब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत रिच सोर्स है, तो लोग क्या करते हैं, मैंने नॉर्मली ये प्रैक्टिस इवन देखी हुई है कि एक्स्ट्रा वर्जिन को कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कुकिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसकी प्रॉपर हैंडलिंग पता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा हीट से बहुत ज़्यादा मतलब ये इतना डेलिकेट होता है कि अगर आप उसको इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, आप इसको ज़्यादा देर हीट पे रखते हैं तो इसके अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कैंसर कॉजिंग जो लोग कुकिंग करते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा जाहिर है खाने के साथ नॉर्मली यहाँ पे हम लोग इवन सब्जियां भी बना रहे होते हैं तो भी हम उसको डाल रहे होते हैं, वो पकड़ा होता है। तो हमें राइट टाइप जो है ऑयल की यूज़ करनी है हमें उसके फ़ायदे हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हम इस तरह की कुकिंग में इस्तेमाल कर लें तो जहाँ वो उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, फौरी तौर पे वो उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बनने लग जाते हैं, वो आपके लिए आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है और वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा, तो आपको उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर आपने एक तो इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हीट पे पकाना नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन को आप कोशिश करें कि आप कुकिंग के लिए यूज़ ना करें, आप उसको ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सैलेड की ड्रेसिंग करनी होती है आप उसके लिए इसको यूज़ करें। बेस्ट वे आप उसको मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन के आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्जिन को निहार मुँह कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसको ऐसे पी भी सकते हैं। उसके अलावा आप उसको ड्रेसिंग्स की बात होगी, फिर आप इवन बॉडी मसाज, आपने हेयर मसाज करना है, ये कुछ भी काम इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ करें। लेकिन जहाँ आपने डीप फ्राइंग करनी है या आपने ज़्यादा देर कुक करना है किसी चीज़ को तो आप पॉमेस ऑयल यूज़ करें। वो उतना ज़्यादा वो उसकी गज़ाइयत उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो इस काम के लिए वो बेस्ट होता है, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है फिर। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका स्मोक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा देर भी हीट पे पकाते हैं तो उसके अंदर इस तरह के एजेंट्स नहीं बनते जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन में फौरी तौर पे बन जाते हैं। फिर इसकी एक नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी स्टोरेज का भी है, क्योंकि जहाँ ये हीट से इतना ज़्यादा जो है वो डेलिकेट है और हीट से इतना ज़्यादा ये इफेक्ट हो सकता है, तो आपने इसको जब भी स्टोर करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आपने कहीं ठंडी जगह पे और डार्क जगह पे आपने इसको स्टोर करना है, जो बहुत ज़्यादा गर्म मतलब एक अगर चूल्हे के बिल्कुल साथ वाली कैबिनेट है आप उसको वहाँ पे ना स्टोर करें, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको थोड़ा साइड पे करके रूम टेम्परेचर में आप रखें, रूम टेम्परेचर में रखें इसको। अच्छा, रेफ्रिजरेट ना करें, नहीं रेफ्रिजरेट ना करें आप इसको, किसी भी किस्म को इसकी किसी भी टाइप को हम ना फ्रिज में रखें, बेहतर है आप इसको फ्रिज में ना रखें, रेफ्रिजरेट ना करें, लेकिन आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें। लेकिन
अगेन गर्मी जहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे अक्सर लोग ऐसी चीज़ें किचन में रख देते हैं, किचन में आप रखते हैं, और बिल्कुल अगर चूल्हे के बिल्कुल साथ वाले आप कैबिनेट में रख रहे हैं वहाँ पे ना रखें जहाँ पे उसको ज़्यादा खतरा है कि ज़्यादा हीट से वो इफेक्ट हो। ठीक हो गया। तंजील चौधरी हमारे साथ हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैतून का तेल खाने वाला और मिसाज वाला दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उसकी यही बात। अच्छा, इससे पहले कि हम इसका जवाब जाने, मैं नाजरीन से कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई कंसर्न है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको नहीं पता कि हमने जैतून की कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी है, हमने बालों पर कौन सा यूज़ करना है, हमने खाने में कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने जल्द पर किस तरह से लगाना है, कोई रेसिपी आप पूछना चाहते हैं जैतून के तेल से रेलेवेंट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है कि हम कैसे क्या डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियसली आप अगर आपने इससे फ़ायदा हासिल करना है, आपने इससे ग़िज़ाइयत हासिल करनी है, तो आप ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वर्जिन की तरफ जाएंगे, जो अभी हमने इसका प्रोसेसिंग का तरीका भी हमने डिस्कस किया है। सो बड़ी आसानी से आपको लेबल से पता चल जाएगा कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन है या फिर और अगर आप पॉमेस ऑयल, आप कभी भी आप इंसान खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता कि हम इसको, ये एक वो ऑयल है जो कि उसके बिल्कुल पल्प जो है, बिल्कुल बचा हुआ जो पल्प है उसको दोबारा प्रोसेस करके मुझे लग रहा है कि आफ्टर वॉचिंग दिस प्रोग्राम ना बहुत से लोगों को ये पता चल गया होगा कि भाई अब हमने पॉमेस ऑयल नहीं लेना। पॉमेस ऑयल को आप इस तरह अगर आप कंज्यूम करें, जैसे आपने निहार मुंह सुबह पीना है, तो आप बिल्कुल भी उस पॉमेस ऑयल को ना यूज़ करें, बल्कि आप एक्स्ट्रा वर्जन लें, क्योंकि आपको फ़ायदा भी उसी का होगा। आप एक्स्ट्रा पॉमेस ऑयल को सिर्फ डीप फ्राइंग या ज़्यादा देर आपने कुछ कुक करना है, आप उसके लिए यूज़ करें, वो उसके लिए सूटेबल है। लेकिन आपने जब भी उसको ड्रेसिंग करनी है, इवन आपने पीना है कुछ भी है, तो आप इवन हेयर मसाज जो है आप किस वजह से कर रहे हो कि आपके बालों वगैरह को, इवन आप स्किन पे कर रहे हो, तो आप इसलिए कर रहे हो कि उसको ग़िज़ाइयत मिले, आप उसको नरिश करने के लिए कर रहे हो, तो आप एक वो चीज़ की तरफ ही जाओगे जो आपको जिसके जो न्यूट्रिएंट रिच है, बजाय इसके कि आप पॉमेस की तरफ। आप पॉमेस को इवन पीने के लिए तो आप बिल्कुल भी मत यूज़ करें, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ फेसबुक पर बहुत से लोग हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। एडी खान हमारे साथ मौजूद हैं और आकिल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि यरकान वाले जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यरकान वाले जैतून का तेल, अच्छा, जिनको यरकान का मसला है। अच्छा, एक ये जो ऑलिव ऑयल है, इसकी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि हमारा लिवर जो है, यरकान मोस्टली तब हो जाए जब हमारा लिवर जो है उस प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता। सो हमारे लिवर का क्या काम होता है कि उसने पूरी बॉडी जो है उसको उसने क्लीन करना होता है, और उसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो लिवर वो जो है उसका काम कर रहा होता है, उसको क्लीन करने का काम कर रहा होता है। सो ऑलिव ऑयल जो है लिवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आपका लिवर जो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहा है, उसको भी इटसेल्फ क्लीनिंग की ज़रूरत है। अच्छा। सो लिवर उसकी क्लीनिंग करता है, ऑलिव ऑयल जो है उस लिवर की क्लीनिंग करता है। लेकिन किस तरह से आपको इस डिटॉक्सीफाई करने के लिए आपको किस तरह से इसको कंज्यूम करना है, आप लेमन जूस के साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें। लेकिन वो जो है आपने 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होगा वो मिक्सचर, मतलब ड्रॉप्स ऑफ लेमन आप हाफ टीस्पून डालोगे उसका जो है आपका लेमन जूस, और हाफ ही आप उसका लोगे ऑलिव ऑयल का। मतलब ये बड़ी मजेदार सी एक रेसिपी बन गई है। मतलब जो आपने मिक्सचर जो है ना वो 1 टेबलस्पून से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो वो आपके आप जब वो अर्ली मॉर्निंग आप इसको कंज्यूम करोगे, और उससे क्या होगा कि आपका लिवर डिटॉक्सीफाई होगा, इवन आपका गाल ब्लैडर जो है, जिनको पित्ते में पथरी वगैरह का इशू होता है या इस तरह का मसले होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सो इसके और भी बहुत ज़्यादा आप लेमन जूस और इसको मिक्स करके लेते हो। इवन ये लेग्जेटिव के तौर पे भी अच्छा है कि आप जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर